गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको मैकेनिक्स का पेपर फर्स्ट पेपर स्टार्ट करा चुकी हूँ, जिसके अंदर हम पिछले जो वीडियोस हैं उनमें हमने डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट किया था, जिसके हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स किसे कहते हैं, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अवकलन समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप अब तक आप कर चुके होंगे। उसके बाद हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल भी निकाला था, यानी अवकलन समीकरण का हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। साथ ही हमने फिर वहाँ पर ये बताया था उस हल के अंदर कि 3 जो आयाम है किस प्रकार से धीरे धीरे समय के साथ कम होता जाता है, और ये कैसे कम होगा ये निर्भर करता है कि R और ओमेगा 0 यानी जो अवमंदन गुणांक है डैम्पिंग फैक्टर है, और ओमेगा 0 यानी फ्रीक्वेंसी, उनके बीच में क्या संबंध है। और उसके हमने 3 केसेस आपको बताए थे कि 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। पहला केस बताया था हमने R इज़ लेस देन ओमेगा 0, जिसे हमने लो डैम्पिंग केस कहा था, यानी न्यून अवमंदन स्थिति का था, जिसे हम अंडर डैम्प्ड केस भी कहते हैं। दूसरा केस हमने बताया था R इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 0, जिसे हमने क्रिटिकली डैम्प्ड केस कहा था, यानी क्रांतिक अवमंदन केस कहा था। तीसरा केस हमने बताया था R इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 0, जिसे हमने कहा था अति अवमंदन यानी ओवर डैम्प्ड केस। ये हमने 3 डिफरेंट केसेस हमने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो अपलोड किया, और सेकेंड वीडियो के अंदर हमने अंडर डैम्प्ड केस जो था, यानी न्यून अवमंदन स्थिति, इसको हमने डिस्कस किया था। और न्यून अवमंदन स्थिति के अंदर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आयाम है वो किस प्रकार से चेंज होगा, उसको हमने डिस्कस कर चुके हैं हम सेकंड वीडियो के अंदर। और उसी वीडियो के अंदर हम फिर रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन भी आपको दे चुके थे। अब आ जाता है हमारा इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं आज हम, वो है क्रिटिकली डैम्प्ड केस और ओवर डैम्प्ड केस। और इन दोनों केसेस के बाद ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली डैम्प्ड केस। क्रिटिकल डैम्प्ड केस का अर्थ है जब R और ओमेगा 0 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगी, यानी R इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 0। इसे हम कहते हैं क्रांतिक अवमंदन स्थिति। इस स्थिति में यदि हम कहते हैं कि R ओमेगा 0 के बराबर यानी लगभग बराबर हो जाता है, देन अंडरवुड R² माइनस ओमेगा 0² की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, स्मॉल h। हमने एक छोटा सा फैक्टर मान लिया है कि ये स्मॉल h के बराबर है, एंड दिस मे बी 0। यदि R एग्जैक्टली ओमेगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी पूरी तरह से ओमेगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। लेकिन यदि R ओमेगा 0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है, तो ये कुछ स्मॉल वैल्यू हमको देगा, दैट दिस स्मॉल वैल्यू इज़ h। ये हमने आपको ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। अब उसके बाद हमने ये जो h वैल्यू है इसको हमने सॉल्यूशन के अंदर पुट किया है। जो सॉल्यूशन आपके पास था मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इसका जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ था वो सॉल्यूशन था आपके पास x इज़ इक्वल टू a e की पावर माइनस r प्लस अंडरवुड R² माइनस ओमेगा 0² इंटू टी प्लस b e की पावर माइनस r माइनस अंडरवुड R² माइनस ओमेगा 0² टी। ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कैलकुलेट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अंडरवुड R² माइनस ओमेगा 0² है, उसकी जगह हमने एक स्मॉल फैक्टर h की वैल्यू रख दी है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा x इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी। हमने कॉमन ले सकते हैं दोनों फैक्टर्स में से, तो हमने इसको कॉमन ले लिया है यहाँ पर। x इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी इंटू ए ई की पावर एच टी प्लस बी ई की पावर माइनस एच टी, राइट। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, ई की पावर एच टी को हम खोल देंगे, हाँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x इज़ इक्वल टू
ई की पावर माइनस आर टी इंटू ए इंटू ई की पावर एच टी की वैल्यू हो गई 1 प्लस एच टी प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन प्लस बी इंटू 1 माइनस एच टी प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन। अब चूंकि h की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है, से 0.1, राइट। अब यदि मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.01, यानी और भी छोटी हो जाएगी। क्यूब कर देंगे तो और छोटी हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये वैल्यू हायर टर्म्स लेंगे वो छोटी होती चली जाएंगी। और ऐड करने में और सब्ट्रैक्ट करने में जो स्मॉल टर्म्स होती हैं उनका इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल माना जा सकता है। मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, लेकिन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में यदि बहुत कोई स्मॉल वैल्यू है उसका कोई बहुत इफेक्ट हमको नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हायर टर्म्स को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। हमने केवल फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करा है 1 प्लस एच टी, ठीक है। ऐसे ई की पावर माइनस एच टी के अंदर भी हमने केवल 2 टर्म्स कंसीडर करी हैं 1 माइनस एच टी। नाउ अब हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने पर हमें क्या मिल रहा है, ई की पावर माइनस आर टी हमने कॉमन ले लिया है, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू एच टी। और ए प्लस बी को फिर अगेन हमने एक और नया कांस्टेंट मान लिया है से पी, एंड ए माइनस बी इंटू एच को हमने एक नया फैक्टर दे दिया है से क्यू, सिर्फ सॉल्यूशन को समझाने के लिए। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ गया है वो आ गया आपके पास क्रिटिकल केस के अंदर यदि आर ओमेगा 0 के बराबर आ रहा है, ऐसे केस के अंदर जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा वो हो गया ई की पावर माइनस आर टी इंटू पी प्लस क्यू टी, राइट। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन। अब यहाँ से यदि हम इसका ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ देखने पर हमें पता चलता है कि ये किस प्रकार की गति है। अब चूंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आयाम के अंदर, यानी उसका जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके अंदर साइनोसाइडल टर्म एब्सेंट है, जबकि ये साइनोसाइडल टर्म किस में अंदर थी, न्यून अवमंदन की स्थिति में थी। न्यून अवमंदन की स्थिति के अंदर जो सॉल्यूशन आपके पास आया था वो आया था x इज इक्वल टू x0 ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ये हमको बता रहा था कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, साइनोसाइडल है, यानी पीरियोडिक है। बट यहाँ सॉल्यूशन के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर साइनोसाइडल टर्म यहाँ पर एब्सेंट है। इसका अर्थ क्या है, ये अपीरियोडिक मोशन है, यानी जो ऐसी अवस्था में कण अदोलनीय गति करता है जिसे हम अपीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आ जाता है हम कि यदि हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ यदि हम आयाम और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये आपका आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा 0 का ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो कि व्हेन टी इज इक्वल टू 0 वी गेट सम वैल्यू, कुछ वैल्यू हमको आयाम प्राप्त हो रहा है t बराबर 0 पर भी, यानी x बराबर, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है आपके पास e की पावर माइनस आर टी 0 रख देते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 प्राप्त हो जाती है। t 0 रख देते हैं तो क्यू टी में q आपका ये जो सेकेंड फैक्टर है ये 0 हो जाता है, आपके पास वैल्यू आ जाती है p। यानी यदि आपका t 0 है वी हैव सम वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू मुझे मिल गई। ग्राफ में दिखाई दे रहा है आपको कि t बराबर 0 पर आयाम 0 नहीं है, इट हैव सम वैल्यू। और जैसे ही हम t की वैल्यू को अगेन बढ़ाते हैं तो ये जो फैक्टर है आपका क्यू टी, दिस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल, ये आपका रोल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके कारण ये वैल्यू कुछ बढ़ जाती है। और उसके बाद लेकिन क्या होगा, जैसे t को हम और बढ़ाते हैं तो e की पावर माइनस आर टी वाला जो फैक्टर है ये भी काम करना शुरू कर देता है और इससे हमारा आयाम कम होने लग जाता है। तो जो ग्राफ है, इस ग्राफ से आपको क्लियर हो गया ग्राफ कैसा आ रहा है, पहले बढ़ेगा और फिर आपका कम होता चला जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड केस, जिसमें गति कैसी है आपकी, अदोलनीय गति है, यानी अपीरियोडिक मोशन है। तो ये हो गया आपका सेकंड केस, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस पर, और थर्ड केस है आपका अति अवमंदन स्थिति, यानी ओवर डैम्प्ड केस।
ओवर डैम्प्ड केस का मतलब है कि डैम्पिंग फैक्टर आर जो है वो ओमेगा 0 से बड़ा है। इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा 0, यानी आर ओमेगा 0 से बड़ा है, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज हैव सम वैल्यू से ओमेगा, है ना, गामा। हमने गामा एक वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर लिया है कि ये गामा की वैल्यू हमको छोटी सी एक वैल्यू प्राप्त हो रही है, और ये किस पर डिपेंड करती है कि आर कितना बड़ा है ओमेगा 0 से। अब आर ओमेगा 0 से यदि बहुत बड़ा है तो इस गामा की वैल्यू भी हमको बड़ी प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो सोल्यूशन बन गया आपका x बराबर हो गया e की पावर माइनस आर टी ए ई की पावर गामा टी प्लस बी ई की पावर माइनस गामा टी। अब यहाँ पर गामा की वैल्यू बहुत छोटी नहीं है क्योंकि ओवर डैम्प्ड केस है, अति अवमंदन की स्थिति है, आर ओमेगा 0 से बड़ा है, सो इट मीन्स ई की पावर गामा टी की वैल्यू हमको बड़ी प्राप्त होगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा और हमने यहाँ पर चेंज किया है। दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर माइनस आर टी इंटू, ये जो ई की पावर गामा टी था हमने इसको लिख दिया 2 ई की पावर गामा टी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 हो गई है, और डिवाइड कर दिया हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर हमने ई की पावर माइनस गामा टी है, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 ई की पावर माइनस गामा टी डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, और इनको हमने अलग अलग कर दिया है। सो द एक्स कम्स आउट टू बी ई की पावर माइनस आर टी ए प्लस बी। अब इसको खोल लेंगे, उसके बाद खोलने के बाद जो एक प्लस और एक माइनस की टर्म को हम एक साथ ले लेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ई की पावर गामा टी प्लस ई की पावर माइनस गामा टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए माइनस बी ई की पावर गामा टी माइनस ई की पावर माइनस गामा टी डिवाइडेड बाई 2। आप इसको खोल के देख लीजिए, ये आपके समझ में आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो गया, ई की पावर माइनस आर टी इंटू ए प्लस बी कॉस, यानी कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस ए माइनस बी साइन हाइपरबोलिक गामा टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स 0 साइन हाइपरबोलिक साई, और ए माइनस बी को हमने मान लिया एक्स 0 साइन हाइपरबोलिक साई, और x बराबर, और फिर ये क्या बन गया हमारे पास एक्स 0, ये जो इक्वेशन के अंदर यदि हम पुट कर देते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की हेल्प से हम इसको खोल सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं। जो सॉल्यूशन है हमारा ये बन जाएगा x बराबर एक्स 0 ई की पावर माइनस आर टी साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस साई। यानी इस स्थिति के अंदर क्या होगा, साइनोसाइडल टर्म है लेकिन कैसी है, हाइपरबोलिक है, यानी डेड बीट है। तो इस स्थिति में विस्थापन चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल रूप से कम होता जाता है, और इस प्रकार की गति को हम डेड बीट या अदोलनी गति भी कहते हैं, अर्थात दोलक की दोलनी गति नहीं होती है। तो ये कहलाता है हमारा ओवर डैम्प्ड केस। तो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं इस प्रकार की गति को हम डेड बीट भी कहते हैं। और ये डेड बीट कहाँ काम आता है, डेड बीट को हम गैल्वेनोमीटर के अंदर भी पढ़ते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स हैं जहाँ हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम में सवाल आता है कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए और उसका हल निकालिए। हल में भी वो कई बार वो जो 3 केस हैं आपके, न्यून अवमंदन स्थिति, अति अवमंदन स्थिति और क्रांतिक अवमंदन स्थिति, तीनों स्थितियों में से कोई भी 2 भी पूछ लेता है। और कई बार न्यून अवमंदन स्थिति पर क्वेश्चन ज़्यादा आता है क्योंकि उसके अंदर जो मोशन है वो पीरियोडिक रहती है, लेकिन बाकी दोनों केसेस के अंदर जो मोशन है वो हमें कैसी रहती है, अपीरियोडिक रहती है। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो 4th लेक्चर है इसका, उस 4th लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा, शक्ति एवं विशेषता गुणांक, यानी एनर्जी, पावर डेसिपेशन एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।